आज से सालों पहले हमारे देश में एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। लेकिन अब हमारे देश में एक फिल्म चल रहा है मुल्ला भाई एमबीबीएस। आपको पता ही होगा कि अल्फला के 5 डॉक्टर आतंकवादी डॉक्टर को पकड़ा गया है। अब साथ में एक इंजीनियर को भी पकड़ा गया है। ये इंजीनियर राशिद है। ये पुणे के सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। अब इसको महाराष्ट्र के एटीएस ने उठाया है और पता चला है कि ये अलकायदा के लिए सालों से काम कर रहा था। जब डॉक्टर आतंकवादी बन सकता है तो इंजीनियर काहे पीछे रहेगा। ये साले डॉक्टर बने या इंजीनियर, इसको फटना तय है। भाई साहब, इन लोगों ने साले जन्नत के चक्कर में पूरे धरती को जहन्नुम बना के छोड़ दिया है। जिस अल्फला यूनिवर्सिटी से ये 5 आतंकवादी डॉक्टर को पकड़ा गया है, उस अल्फला यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द कर दिया गया है। लेकिन ऐसे न जाने हमारे देश में कितने अल्फला यूनिवर्सिटी चल रहे हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ही पैदा होता है। इसलिए मजहब के आधार पर चलने वाले सारे नियम कानून को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश में आतंकवादी पैदा ही होता रहेगा। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से आतंकवादी नहीं पैदा होता है। जब इस धरती पे आता है तभी उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। तभी तो जरा सोचिए, एमबीबीएस किया हुआ आदमी, मेडिकल का इतना मोटा मोटा किताब पढ़ने वाला आदमी वो आतंकवादी बन जाता है, फट जाता है। साला फट गया, उसका एक बोटी भी कुत्ता को नसीब नहीं हुआ। जरा सोचिए, ये साले जन्नत के चक्कर में खुद फट रहे हैं और पूरे धरती को जहन्नुम बना के छोड़ दिए हैं। जरा सोचिए, जब तक इस देश में मदरसा रहेगा तब तक इस देश में आतंकवादी कभी नहीं रुक सकता है। जब तक इस देश में मजहब के आधार पर नियम कानून चलेगा, आयोग मंत्रालय चलेगा, तब तक इस देश से आतंकवादी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। भाई साहब, मेरा पूछना ये है कि जब मजहब के आधार पर इस देश का बंटवारा हो चुका है तो फिर मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चलेगा? मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय क्यों चलेगा? मजहब के आधार पर मदरसा क्यों चलेगा? इस चीज़ को मोदी जी आप सबसे पहले ख़त्म कीजिए। मजहब के आधार पर चलने वाले तमाम चीज़ों पे बुलडोज़र चलवाइए, नहीं तो स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान आपके सामने है। अभी बंगाल में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो इसलिए भाई साहब, कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से आतंकवादी नहीं पैदा होता है। जब इस धरती पे आता है तभी उसको सिखाया जाता है। जरा सोचिए, एक एमबीबीएस किए हुए आदमी को जब मोटिवेट कर दे सकता है, मोनोप्लेट किया जा सकता है, तो एक आम आदमी, सड़क छाप आदमी का भाई साहब, उसको तो 10-20 हज़ार में कुछ भी कर सकता है। जरा सोचिए, वो मेडिकल का इतना मोटा मोटा किताब पढ़ने वाला डॉक्टर। खबर तो ये आ रही है कि एक मदरसा छाप मुल्ला जो 3री कक्षा तक पढ़े हुआ है, उसी ने इस डॉक्टर को मोटिवेट किया, मोनोप्लेट किया, ताकि ये फटने के लिए मजबूर हो गया। जरा सोचिए, 3री कक्षा तक पढ़ा हुआ है एक मुल्ला जो किसी मदरसा का शिक्षक था, उसने एक एमबीबीएस किए हुए व्यक्ति को मोटिवेट कर दिया कि तुम आतंकवादी बन जाओ, और वो साला फट भी गया। ये साले डॉक्टर बनेंगे तो जहर बनाएंगे, इंजीनियर बनेंगे तो बम बनाएंगे, अब प्रोफेसर बनेंगे तो भैया बम धमाका करने का योजना बनाएंगे। अब कुछ नहीं बन पाए तो ये साले जनसंख्या विस्फोट करेंगे, फल बेचेंगे, उसमें मूत देंगे, जूस में मूत मिला के पिला देंगे, सब्जी में हक देंगे, होटल में जाइएगा खाना खाने, उसमें हक मूत के खिला दिया जाएगा। इसलिए मोदी जी, आपको इस देश की जनता ने सिर्फ चाउर बांटने के लिए गद्दी पर नहीं बैठाया है। अरबा चाउर और उसना चाउर, जो आप बिहार में जा कर के कह रहे थे कि अरबा चाउर और उसना चाउर, अब बिहार का लोग अरबा उसना नहीं खाता है। अब बिहार का लोग बासमती खाता है, कतरनी खाता है। तो चाउर से निकलिए और मजहब के आधार पर चलने वाले तमाम नियम कानून को आप ध्वस्त कीजिए, नहीं तो ये देश ध्वस्त होने में समय नहीं लगेगा। आप 2047 में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये साले जिहादी आतंकवादी लोग 2047 में गजवाए हिंद करने की बात कर रहे हैं। तो आप समय रहते हुए मजहब के आधार पर चलने वाले तमाम स्कूल, कॉलेज, नियम कानून, मंत्रालय, आयोग, सबको बुलडोजर चला के ख़त्म कीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। आप तो भाग जाइएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, लेकिन इस देश का जनता कहाँ जाएगा? इसलिए समय रहते हुए मोदी जी आप समझ जाइए, इसी में पूरे देश का कल्याण है। जय हिंद।